यूपी में रुझानों में बीजेपी को बहुमत 403 में मिलती दिख रही है। 266 सीटें, समाजवादी पार्टी 132 सीटों पर बढ़त, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, 117 सीटों में 92 सीटों पर आप आगे, कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही 18 सीटें। उत्तराखंड के रुझानों में बीजेपी आगे है, 70 सीटों में बीजेपी को 48 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही 18 सीटें। गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब, अब तक के रुझानों में 40 सीटों में बीजेपी 20 सीटों पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 12 सीटों पर कर रहा लीड। मणिपुर के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, 7 सीटों में 31 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को भारी नुकसान, सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही कांग्रेस। यूपी में जीत का जश्न मनाने लखनऊ दफ्तर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेताओं ने साथ में खेली जीत की होली। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, विक्ट्री साइन दिखाकर स्वीकार किया अभिवादन। मंच पर मौजूद यूपी के सभी दिग्गज नेता, सभी के चेहरों पर दिखी जीत की स्माइल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खिलाई योगी को मिठाई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल रहे मौजूद। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब, कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी योगी के नारे। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा शुक्रिया। सीएम योगी ने कहा, जनता ने चारों राज्यों में जीत का आशीर्वाद दिया, यूपी में प्रचंड बहुमत के लिए यूपी की जनता का आभार भी व्यक्त किया। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार ने यूपी में सुरक्षा का माहौल दिया, जनता ने जातिवाद और परिवारवाद को दी श्रद्धांजलि। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। सीएम योगी ने जय श्री राम के नारों से खत्म किया अपना संबोधन। गोरखपुर सदर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारी बहुमत से मिली है जीत। योगी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की सुभावती शुक्ला को 1,02,000 वोटों से हराया। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार रवि किशन गोरखपुर ने बीजेपी दफ्तर में जोगीरा गाकर मनाया जीत का जश्न। गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह जीते, 1,80,000 वोट से जीते हैं पंकज सिंह। कन्नौज सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व आईपीएस असीम अरुण जीते, सपा के अनिल कुमार को 6,163 वोटों से शिकस्त दी। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े, सपा की पल्लवी पटेल ने बनाई बढ़त। फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार, बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने दी मात। कैराना सीट से सपा के नाहिद हसन जीते, मृगांका सिंह को 25,199 वोट से दी शिकस्त। समाजवादी पार्टी के धर्म सिंह सैनी नकुट सीट से चुनाव हार गए, बीजेपी के मुकेश चौधरी ने उनको हराया। सरधना से बीजेपी नेता संगीत सोमहार गए, सपा के अतुल प्रधान जीते। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद चारों ओर जश्न का सिर्फ माहौल दिखाई दे रहा है। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर से चंद कदमों की दूरी पर उनकी बहू अपर्णा यादव के घर जीत का जश्न दिखाई दिया।
अखिलेश शिवपाल के घर के नजदीक बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे डांस, जमकर की आतिशबाजी। जहां बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे जश्न, वहीं सपा का कार्यालय भी दिखा। यूपी चुनाव नतीजों में बीजेपी और योगी की प्रचंड जीत पर दुनिया भर से लोग कर रहे रिएक्ट। सोशल मीडिया पर भड़के नजर आए पाकिस्तानी। यूपी में योगी राज की वापसी के बाद बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाती नजर आई महिलाएं और युवतियां। गीत गाकर डांस करके जताई अपनी खुशी। यूपी इलेक्शंस रिजल्ट, मुनव्वर राणा के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। कहा था योगी दोबारा बने सीएम तो छोड़ दूंगा यूपी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर मनाया जीत का जश्न। योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कोई कार्यकर्ता जीत का शंख बजाता नजर आया तो किसी ने जमकर बजाया ढोल। महिला कार्यकर्ताओं ने दिया साथ। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त जश्न, ढोल नगाड़े बजाते नजर आए समर्थक। कुछ कार्यकर्ता खिलौना बुलडोजर हाथ में लिए भी जीत के जश्न में डूबे देखे गए। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न के साथ पकवान का भी इंतजाम किया गया। बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया गया खाना। यूपी में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के दफ्तर लखनऊ में जबरदस्त जश्न का माहौल। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली से पहले मनाई होली। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी बधाई। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में सिर पर बुलडोजर लेकर मनाया गया जश्न। कहा भू माफियाओं पर चलेगा ये बुलडोजर। जय श्री राम के लगाए नारे। ये बाबा का बुलडोजर। जश्न के बीच एक बच्चा सीएम योगी के अवतार में दिखाई दिया। हाथ में खिलौना बुलडोजर भी उठाया। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी यूपी में मिली जीत से खुश नजर आए। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिखाई दिया उत्साह। बुलडोजर के साथ ढोल ताशे बजवा कर मनाई अपनी खुशी। हम लोग बधाई दे रहे हैं योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को दे रहे हैं, जिसे लोगों ने वोट दिया और हम लोगों ने भी बेइंतहा वोट दिया। यूपी में बीजेपी की जीत पर दिल्ली में जश्न मना। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिखाई दिया उत्साह। कार्यकर्ता बोले भ्रष्टाचार पर और जबरदस्त तरीके से चलेगा बुलडोजर। पारंपरिक श्रृंगार और वेशभूषा में पहुंची उत्तराखंड की तमाम महिलाएं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में दिखे अलग अलग रंग। बिहार का एक कार्यकर्ता हनुमान बनकर पहुंचा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की चली झाड़ू। कांग्रेस अकाली दल समेत बीजेपी गठबंधन पूरी तरह से साफ हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली 90 से ज्यादा सीटें। कांग्रेस के हाथ से निकला पंजाब। कांग्रेस को मिलती दिख रही महज 18 सीटें। बीजेपी गठबंधन को लगा झटका। महज 2 सीटें मिली। अकाली गठबंधन को जनता ने इस बार नकार दिया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी को दी जीत की बधाई। कहा पंजाब के लोगों के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवंत मान को जीत के लिए बधाई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दी आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई। ट्वीट कर लिखा लोगों की आवाज भगवान की आवाज। धुरी से भगवंत मान को बम्पर जीत। बीजेपी के दलवीर सिंह गोल्डी को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद बोले आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। कहा सब मिलकर पंजाब को चलाएंगे। पहले पंजाब महलों से चलता था, अब पंजाब गांवों से ही चलेगा। भगवंत मान ने किया ऐलान। राजभवन से नहीं बल्कि खटकर कलां गांव में लेकर शपथ। शहीद आजम भगत सिंह का गांव है खटकर कलां। भगवंत मान ने कहा जितने बड़े नाम थे सब हार गए। हमने लिखकर दिया था चन्नी साहब हार रहे हैं, वो हो गया।
चन्नी साहब दोने सीटा तो हार गए। लिख के दिता सी ना केजरीवाल साहब दे भी 32 ने 64 हो गए दोनों दे। पंजाब में मिली जीत पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा पंजाब में इंकलाब आया है, आज बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गईं। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इंकलाब है, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने कहा जितने भी बड़े नाम थे सब हार गए, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की और पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। अरविंद केजरीवाल बोले सभी पार्टियों ने हमारे खिलाफ साजिशें रची, जनता ने बोल दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं, देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की जनता ने नकारा, चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हारे। चन्नी ने चमकौर साहब और भदौर सीटों से लड़ा था चुनाव, उन्होंने ट्वीट कर अपनी हार भी स्वीकार की। भदौर सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार लाभ सिंह ने पंजाब के सीएम चन्नी को हराया, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर नौकरी करते हैं। चमकौर साहब में अपने ही नाम राशि के उम्मीदवार के चरणजीत सिंह से हारे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमृतसर ईस्ट सीट से हारे नवजोत सिंह सिद्धू, आपकी प्रत्याशी जीवन ज्योति कौर ने 6,750 वोटों से हराया। जीवन ज्योति कौर के आगे बौने साबित हुए दिग्गज अकाली दल के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया भी हारे। सिद्धू के बाद तीसरे नंबर पर रहे मजीठिया आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर हैं जीवन ज्योति कौर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिली हार, आपके अजीत पाल सिंह कोहली ने 13,000 वोटों से पटकनी दी। पंजाब की पटियाला अर्बन सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लड़ा था चुनाव, चुनाव से पहले ही अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बना ली थी। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगदीप कंबोज ने जलालाबाद सीट से 23,310 वोटों से हराया। 5 बार पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल की मुक्तसर जिले की लांबी सीट से हुई हार, उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुडिया ने हराया। पंजाब के अमृतसर में भी आपका कार्यकर्ताओं ने मनाया जबरदस्त जश्न, सड़कों पर उमड़ी जश्न मनाते कार्यकर्ताओं की ये भीड़। पंजाब में आपकी महिला कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू और दिल्ली के सीएम केजरीवाल का पोस्टर लेकर डांस करती देखी गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी ड्रेस पर 550 बैचेस लगाकर जश्न मनाया। केजरीवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा आम आदमी पार्टी का दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर। नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर। पंजाब के सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू। संगरूर में पार्टी दफ्तर के अंदर क्या बुजुर्ग क्या नौजवान, सभी जश्न के रंग में डूबे हुए देखे गए। नागपुर में भी ढोल की थाप पर होली से पहले जश्न की होली खेलते नजर आए कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं ने दिया उनका साथ। आपके नागपुर दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने हलवा खिलाकर एक दूसरे को दी जीत की बधाई। मुंबई में भी आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पंजाब में मिली बम्पर जीत के लिए केजरीवाल को दिया श्रेय। मणिपुर में भी सीएम बीरेन सिंह जश्न मनाते देखे गए, कहा राज्य में विकास की हुई जीत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली हार, 6,951 वोटों से हारे।
खटीमा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को हराया। इस सीट से 2 बार के विधायक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस के सीएम चेहरा हरीश रावत भी लालकुआं सीट से हार गए। हरीश रावत ने स्वीकारी हार, ट्वीट कर लालकुआं के लोगों से माफी मांगी। हरीश रावत को लालकुआं सीट से बीजेपी के मोहन बिष्ट ने 4000 वोटों से हराया। हरीश रावत की बेटी अनुपमा की जीत हुई, बीजेपी के कैंडिडेट को मात दी। गोवा में बीजेपी का शानदार जश्न, बहुमत से 1 सीट दूर 20 सीटों पर जीती। एमजेपी के साथ बना सकती है सरकार। गोवा में कांग्रेस फिर सत्ता से दूर, 12 सीटों पर सिमटी पार्टी। गोवा में टीएमसी ने भी जीती 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का खुला खाता 2 सीटें जीती। जीत के बाद बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा यह कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। जीत का श्रेय पहले भगवान को देता हूं, बाद में गोवा की जनता को देता हूं और बाद में हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व और जो स्टेट के लीडर्स हैं इन सबको देता हूं। अच्छी तरह से कैंपेन करने के वास्ते उन्होंने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पणजी से भी आई हैं जश्न की शानदार तस्वीरें। नाचते गाते नजर आए पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक। लोगों ने विश्वास दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है, मैं गोवा के जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गोवा में कांग्रेस ने हार स्वीकारी। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमें जनता का फैसला मंजूर है। कांग्रेस के दिगंबर कामत जीते चुनाव। कामत पर कांग्रेस को सत्ता में लाने की थी चुनौती। पणजी से चुनाव हारे उत्पल पर्रिकर, बीजेपी उम्मीदवार ने हराया। उत्पल ने कहा, जनता का निर्णय स्वीकार। मणिपुर में बीजेपी को बहुमत, बीजेपी को मिली 31 सीटें। कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेस को मणिपुर में भारी नुकसान, 5 सीटें जीती। पिछली बार बनी थी सबसे बड़ी पार्टी। सीएम एन बीरेन सिंह चुनाव जीते, कहा मणिपुर से हुआ कांग्रेस का सफाया, जल्द करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। ओकराम इबोबी सिंह ने मणिपुर में कांग्रेस की बचाई साख, बीजेपी प्रत्याशी को हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जश्न में डूबे हैं कार्यकर्ता।